नमो नमः। प्रिय छात्र छात्राओं, नीति शतक के अगले 17वें श्लोक में विद्या के महत्व के अंतर्गत ही यह चर्चा है। इस चर्चा के अंतर्गत विशेषतः जिन विद्वानों के पास, पंडितों अथवा साधु सज्जनों के पास वह विद्या है, उन पंडितों अथवा साधु सज्जनों अथवा विद्वानों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पिछले श्लोक के अंतर्गत भी विद्या का विशेष महत्व बताया था। अब इस श्लोक के अंतर्गत विद्या के महत्व के बारे में ही आगे चर्चा की गई है। यह श्लोक भी आप अच्छे तरीके से स्मरण करें, याद करें, और जब भी विद्या का महत्व ये निबंध लिखने आता है, इस निबंध के अंतर्गत आप इस श्लोक को भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ भी समझा सकते हैं अथवा भावार्थ भी बता सकते हैं। इस श्लोक में ये बताया है कि जो उस विद्या रूपी परम तत्व को जानने वाले विद्वान हैं, पंडित हैं अथवा साधु सज्जन हैं, उनका कभी भी तिरस्कार मत करो, कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनके समक्ष हमेशा विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, विनयपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा परम तत्व है जिसकी अपने आप में ही एक बहुत विशाल महानता अथवा महत्वता है। आइए श्लोक के माध्यम से हम इस श्लोक में जो बातें स्पष्ट रूप से भर्तृहरि महोदय ने बताई हैं उनको समझते हैं। श्लोक ऊपर स्क्रीन पर आपके समक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, आप भी हमारे साथ उच्चारण करने का प्रयास करें। यह श्लोक मालिनी नामक छंद में रचित है। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थास तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तान् संरुणद्धि अभिनव मदलेखास् श्यामगन्धस्थलानां न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानां। पुनः एक बार उच्चारण करें। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थास तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तान् संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगन्धस्थलानां न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानां। देखें, श्लोक के अंतर्गत जो पदच्छेद है अर्थात विशेषता संधि आदि का जो वर्णन है, उस पदच्छेद को हम समझते हैं। संधि आदि यदि विग्रह रूप में कहीं दृष्टिगोचर होती है तो समझ लेते हैं। अधिगत परमार्थान, परम अर्थान परमार्थान, इस तरीके से रूप बन सकता है। आपस में यहाँ दीर्घ संधि हो रही है, तो अधिगत परम अर्थान पंडितान माँ अवमंस्थः, माँ अवमंस्थः, आपस में यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। पदच्छेद करेंगे तो माँ अवमंस्थः, बाद में जो द्वितीय पंक्ति में सकार दिया हुआ है उसका विसर्ग हो जाएगा। और द्वितीय पंक्ति में देखें तृणम इव, यहाँ भी अज्जीनम परिण संयोजन का नियम लग जाएगा और मकार में ई मिलेगा। माँ हलंत है, उस हलंत माँ में ई मिलेगा तो तृणमिव बनेगा। लघु लक्ष्मी ही, नाके ऊपर जो रेफ दिया हुआ है उस रेफ का हम विसर्ग कर देंगे तो लक्ष्मी ही, इस तरीके से रूप बनेगा। ना एव, आपस में यहाँ वृद्धि संधि हो रही है, नैव रूप बनेगा। ना एव नैव
तान संरुद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम ना भवति विषतंतु, ना भवति विषतंतु, रेफ का यहाँ भी विसर्ग हो जाएगा, वारणम वारणानाम। आइए अन्वय से हम श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले ही शब्द दिया हुआ है अधिगत परमार्थान। अधिगत अर्थात समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, अध्ययन कर लिए हैं, चिंतन विचार कर लिए हैं अथवा प्राप्त कर लिए हैं। परमार्थान, परम अर्थान, परम अर्थों को। तो ऐसे विद्वद्गण जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, और अभी पिछले श्लोक में ही परम अर्थ के बारे में चर्चा हुई, अर्थात विद्या रूपी तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे तान अर्थात उन सही और गलत के विवेक रखने वाले विद्वानों को, पंडितों को, माँ अवमंस्था, माँ अर्थात नहीं, अवमंस्था अर्थात तिरस्कारित, तो तिरस्कारित मत करिए। जिन्होंने परम तत्व का अध्ययन प्राप्त कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, उस परम तत्व अर्थात विद्या रूपी तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन पंडितों विद्वानों को कभी तिरस्कृत मत करिए। क्यों? आगे देखें, लघु, लघु अर्थात छोटी, क्षुद्र, तृणम इव, तृणम आप समझते हैं तिनका, घास, इव अर्थात तरह, तो लघु अर्थात छोटे तिनके की तरह, छोटी घास की तरह। लक्ष्मी ही, जो लक्ष्मी है, धन दौलत है। तान अर्थात उन पंडितों को नाइव संरुद्धि, ना अर्थात नहीं, ही अर्थात निश्चय से, संरुद्धि बांध सकती है। वह छोटे तिनके के समान जो लक्ष्मी है, धन दौलत है, वो धन दौलत पंडितों को कभी बांध नहीं सकती। पंडितों का सही लक्षण यही है। निश्चित रूप से आप में से बहुत से विद्यार्थीगण पंडित बनेंगे, तो यदि आप सच्चे पंडित बनना चाहते हैं, सच्चे पंडित का यही लक्षण है। भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं, जो विद्वद्गण होते हैं, पंडित होते हैं, सत्य असत्य का ज्ञान रखने वाले होते हैं, सही गलत की पहचान रखने वाले होते हैं, ऐसे विद्वानों को, ऐसे पंडितों को लक्ष्मी कभी बांध नहीं सकती। लक्ष्मी तो उन्हें तिनके के समान है। जैसे छोटा तिनका होता है, छोटे तिनके को यदि किसी विद्वान अथवा मनुष्य के व्यक्ति के पास रख दिया जाए तो उसे वो महत्व ही नहीं देगा। छोटा सा तिनका है, इसका क्या महत्व। वैसे ही विद्वद्गण होते हैं, पंडित होते हैं, पंडितों को भी लक्ष्मी छोटे तिनके के समान प्रतीत होती है। और जो सच्चे पंडित होते हैं वो लक्ष्मी के आश्रित नहीं रहते, और जो लक्ष्मी के आश्रित रहते हैं, भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं, वो पंडित नहीं है। क्योंकि पंडितों को लघु लक्ष्मी नैव तान संरुद्धि, तिनके के समान जो लक्ष्मी हैं वो उन्हें कभी रोक नहीं सकती, बांध नहीं सकती। और जिनको बांध दे समझना वो पंडित नहीं है। अभी सत्य असत्य का विवेक नहीं रखते, सही गलत की पहचान नहीं है। आगे देखें, अभिनव मधलेखा श्याम गंधस्थलानाम न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम। एक और नए उदाहरण से समझिए कि कैसे उन पंडितों को लक्ष्मी रोक नहीं सकती, बांध नहीं सकती। कहा देखिए, अभिनव मधलेखा, अभिनव मतलब नवीन, नई, मदलेखा, मद की जहाँ लेखा है अथवा नवीन मद जहाँ प्रस्फुटित हो रहा है, तो नवीन मद से युक्त श्याम गंधस्थलानाम, श्याम अर्थात
सांवले कलर के, गंडस्थलानाम अर्थात जिनके गंडस्थल कपोल होते हैं, जिनके कपोल श्याम अर्थात सांवले कलर के होते हैं, जो नए नवीन मद से युक्त हैं, ऐसे वारणानाम अर्थात हाथियों को। जो हाथी होते हैं, हाथी के पास शक्ति तो बहुत होती है, तो कह रहे हैं जिन हाथियों के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, उनका ही ये हाथियों का ही विशेषण दिया है ऊपर तृतीय पंक्ति में, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम। तो अभिनव मदलेखा, नवीन मद की रेखा जिनके पास, जिनके मस्तिष्क पर प्रस्फुटित हो रही है, और जिनके कपोल कैसे हैं, कहा जिस पर वह मद की रेखा प्रस्फुटित हो रही है, जिस पर मद की रेखा दिखाई दे रही है, जो मदमस्त हो रहे हैं, ऐसे मदमस्त और कैसे श्याम गंडस्थलानाम, श्याम अर्थात सांवले कलर के, गंडस्थलानाम कपोलों वाले। हाथी कैसा होता है? गोरा होता है क्या? नहीं होता, श्याम कलर का होता है, सांवला होता है। तो जिनके कपोल सांवले कलर के हैं और जिस पर मद की रेखा दिखाई दे रही है, ऐसे मदमस्त सांवले कलर के वारणानाम अर्थात हाथियों को न भवति विषतंतु वारणम, वारणम अर्थात रोकना, ऐसे हाथियों को वारणम अर्थात रोकना, विषतंतु कमल की नाल से। जो कमल की नाल होती है, पिछले श्लोकों में भी कमल की नाल के बारे में चर्चा हुई थी। तो कमल की नाल के द्वारा, कमल की नाल कैसे होती? अत्यंत कोमल। तो इस कोमल कमल की नाल के द्वारा क्या ऐसे मदमस्त श्याम कपोलों वाले गजों को, हाथियों को रोका जा सकता है? तो कहा न भवति विषतंतु वारणम, उन वारणों का, उन हाथियों का अथवा गजों का वारणम अर्थात रोकना, विषतंतु न भवति, विषतंतु से संभव नहीं है, विषतंतु से नहीं होता। कमल की कोमल नाल से विशाल मदमस्त सांवले कलर के कपोल वाले उस हाथी को रोकना संभव नहीं है। तो जैसे श्याम कलर से युक्त मदमस्त हाथी को एक कोमल कमल की नाल के द्वारा रोकना असंभव है, संभव नहीं है, वैसे ही पंडितों के बारे में चर्चा है कि जिन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिन्हें सत्य और असत्य का, सही गलत का विवेक है, सही गलत की पहचान है, ऐसे विद्वानों को, पंडितों को लक्ष्मी कभी बांध नहीं सकती। लक्ष्मी तो एक छोटा सा तिनका है। जैसे वहाँ कोमल कमल नाल के द्वारा विशाल मदमस्त हाथी नहीं रोका जा सकता, वैसे ही छोटे से घास के तिनके के समान लक्ष्मी के द्वारा, धन दौलत के द्वारा, विशाल मदमस्त की तरह जिन्होंने विद्या रूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, वह भी किसी हाथी से कम नहीं है, विद्वान है, पंडित हैं। जैसे अत्यंत शक्ति संपन्न हाथी को रोकना, और वो भी छोटी सी कमल नाल के द्वारा असंभव है, वैसे ही तिनके के समान जिन्हें लक्ष्मी प्रतीत होती है, ऐसे पंडितों को, विद्वानों को उस तिनके के समान छोटी सी लक्ष्मी के द्वारा रोकना संभव नहीं है, असंभव कार्य है। और जो पंडित उनसे रुक जाते हैं, विद्वान रुक जाते हैं, वो विद्वान पंडितों की कोटि में नहीं आएंगे। ये भर्तृहरि महोदय के वाक्य हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने जो विद्या का महत्व प्रतिपादित किया है, बहुत ही अकल्पनीय और अचिंतनीय है। कोई चिंतन नहीं कर सकता इतना। और हम सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से भर्तृहरि महोदय के जो नीति वाक्य हैं, उन्हें आप अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। ये बहुत अच्छी बातें हैं। इन बातों से आपका जीवन, हम सबका जीवन परिवर्तित हो सकता है।
इसलिए आप इन्हें समझने का प्रयास करें और जो अच्छी बातें हैं उन्हें नोट अवश्य करें। संस्कृत भावार्थ देखें। पंडितान विद्वान वा, हे राजन, तत्वज्ञानशीलान पंडितान कट। संस्कृत भावार्थ देखें। हे राजन, तत्वज्ञानशीलान पंडितान विदुषः वा मा तिरस्कुरु, कमलया अथवा लक्ष्म्या ते पंडिताः क्षुद्रं घासमिव रोद्धुं न शक्यन्ते, यथा नवीनमदेन श्यामगण्डस्थलानां गजानां वारणं पुनः कोमलकमलनारसूत्रं, तदा कोमलकमलनारसूत्रं वारणाय न भवति। अतः पंडितान विदुषः वा, भो राजन, भो नृपः, मा तिरस्कुरु। श्लोक के अंतर्गत यदि व्याकरण देखें, पंडा शब्द से इतच प्रत्यय करते हैं तो पंडित शब्द निष्पन्न होता है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पंडितान इस तरीके से रूप बनेगा। वारणम में व्री धातु से ढिच प्रत्यय करेंगे और लिट प्रत्यय करेंगे, लिट में भी इवो नाको इत्यादि सूत्र का प्रवर्तन होगा तो वारणम रूप बनेगा और चतुर्थी में वारणाय बनेगा। वारणम यहाँ मालिनी नामक छंद है तथा दृष्टांत नाम का अलंकार है। आज के श्लोक में बस इतना ही। इस विद्या के महत्व को भी आप निबंध के अंतर्गत अवश्य लिखिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र।